बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 14 अगस्त, डे है सैटरडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक के लिए। इसमें मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म व्यू भी दूंगा और मार्केट का मैं आपके साथ लॉन्ग व्यू भी अपना आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग जो हैं यूट्यूब के ऊपर और अदर सोशल नेटवर्क्स के ऊपर मार्केट के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को जो है थोड़ा सा डरा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने वाली है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, मार्केट 45,000 वाली है, कोई 43,000 की बातें कर रहा है। तो काफ़ी दोस्त मेरे खुद के अपने भी कंफ्यूज हैं और जिन्होंने मुझसे मैसेज किया, मुझे पूछा कि आप बताएं आपके बारे में, मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है और मार्केट आपको क्या ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा मार्केट का शॉर्ट रिव्यू भी दे दूं और मार्केट का एक लॉन्ग रिव्यू भी अपना आपके साथ शेयर कर दूं कि मार्केट की क्या पोजीशन है। ओवरऑल व्यू आपके सामने आ जाएगा तो आप एक बेहतर डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटर्ड हो जाएंगे और आप फ्यूचर के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो इस हवाले से आज मैं आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो शुरुआत करते हैं। मार्केट का जो वीकली चार्ट है आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 47,169 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपना 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 47,468 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर मैंने जो बॉलिंजर बैंड है वो भी अप्लाइड किया है। तो बॉलिंजर बैंड का जो टॉप बन रहा है जनाब वो बन रहा है 49,361। अब बॉलिंजर बैंड की जो रेंज हमारे सामने आ रही है अप एंड डाउन की, वो आ रही है 49,639 की, 61 की। और जो लोअर बैंड की रेंज आ रही है जनाब वो आ रही है 43,883 की। और जो कैंडल स्टिक बन रही है, पैटर्न बन रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आपके सामने है कैंडल स्टिक जो पैटर्न बन रहा है वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और बेयर को ही फेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इंडेक्स जो है अपना 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है वो बनता है 46,622, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि इंडेक्स अपने इस बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है, जो कि 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको ऑनर देता है और उसको टेस्ट करके अगेन जो है वो रिबाउंड हो जाता है। ये तो आपके साथ मैं काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर जो है 524.33 मिलियन से वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी आपको यहाँ पे डिक्लाइन नज़र आ रहा होगा कि वॉल्यूम भी जो है प्रीवियस वीक की बनिस्बत तकरीबन 29% जो है वो लोअर रहे हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चार्ट को थोड़ा सा फिर जूम आउट कर देता हूँ कि जिस तरीके का साइडवे ट्रेंड अभी आपको नज़र आ रहा है चार्ट पर, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं। जैसा कि साइडवे का ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके का फेज़ आपको चार्ट के ऊपर 3 बार नज़र आ रहा होगा। आप प्रीवियस डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डेज़ के अंदर भी इंडेक्स ने इसी तरीके का साइडवे ट्रेंड जो है वो फेस किया है और उसके बाद इंडेक्स ने जो है एक पॉजिटिव मूव दिखाई है और इंडेक्स जो है रिबाउंड होकर अपर साइड की तरफ मूव किया। यहाँ पर भी देखें और सेम एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये पिन हुआ है। तो मतलब अभी जो इंडेक्स का ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके का फेस इंडेक्स ने काफ़ी मरतबा वीकली चार्ट के ऊपर पिछले डेटा के अंदर भी, पिछले दिनों के अंदर भी यही फेस किया है और यहाँ से रीबाउंड होकर ऊपर की साइड जाता है और अपने अपर बैंड को टच करके फिर दोबारा जो है अगेन जो है वो अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको टेस्ट करता है और फिर रीबाउंड हो जाता है। इस तरीके की प्रैक्टिस इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम की है, जैसा कि आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर तो इंडेक्स की जो पोजीशन बन रही है वो तो साइडवे है
और साइडवेज ट्रेंड के अंदर इंडेक्स नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अब मैं आज आपके साथ इंडेक्स का एक लॉन्ग व्यू भी अपना शेयर करूंगा और आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि लॉन्ग व्यू के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन बन रही है और इंडेक्स के पास कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो अब इंडेक्स को चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा जनाब, अब आपके सामने 2017 से लेके 2021 तक का डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी प्राइस एडजस्ट की है, क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,169, इसी रीजन के पास इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट है। अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये लाइन लगा के ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ कि इंडेक्स की जो पोजीशन है, जहाँ पर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, यही इसके पास जो है सपोर्ट लेवल है, जो कि बनता है 46,900 के अराउंड। 46,900 के अराउंड इंडेक्स के पास जहाँ पर मेजर सपोर्ट है। मैं आपको लाइन विड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसकी पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास जो सेकंड अच्छी सपोर्ट बन रही है, वो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ कि वो यहाँ से तकरीबन 2017 की सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट लग रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। वो 45,827 के अराउंड है। 45,827 के अराउंड इंडेक्स के पास जहाँ पर भी एक अच्छी सपोर्ट आ रही है। अगर करंट रीजन को इंडेक्स ने ब्रेक किया, 46,900 की सपोर्ट को ब्रेक किया, तो उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है 45,827 के अराउंड। तो जनाब ये सपोर्ट्स इंडेक्स के पास काफ़ी अच्छी सपोर्ट लग रही हैं। और इंडेक्स का जो एयरली व्यू बन रहा है मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एयरली चार्ट के ऊपर 2020 अगस्त 2020 से लेके अगस्त 2021 तक 1 ईयर का जो इंडेक्स का ट्रेंड बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपके सामने इंडेक्स का जो व्यू है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है आपके सामने डेटा मौजूद है, सितंबर 2020 से लेके टिल टू डेट के अंदर अगस्त 2021 के अंदर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो आपके सामने है, बुलिश मोमेंटम के अंदर है और इम्पल्सिव मूव के अंदर इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। एयरली बेस के अगर डेटा की बात करूँ, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये लेवल में रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रीजन के अंदर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब आप इस रीजन के अंदर देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है एयरली चार्ट के ऊपर, तकरीबन एयरली जो डेटा हमारे सामने है सितंबर 2020 से लेके अगस्त 2021 का डेटा है, इसमें आप देख सकते हैं इंडेक्स का जो ट्रेंड है ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आपके सामने शो हो रहा होगा। मैंने आपको मज़ीद हाईलाइट भी कर दिया है कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बुलिश मोमेंटम के अंदर है और इंडेक्स ने अभी तक अपनी जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करके उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी है और इंडेक्स कंटिन्यू अपना हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है और अपने लोअर लो को मूव करता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये कंटिन्यू इम्पल्सिव मूव के अंदर है। कोई करेक्शन मूविंग मुझे नज़र नहीं आ रही है और इंडेक्स अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं बात करूं जनाब के इंडेक्स कहां तक जा सकता है और इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहां इंडिकेट कर रहा है लेवल को, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो जनाब मुझे लगता है कि इंडेक्स एटलीस्ट इस लेवल तक
50,844 से लेके 54,844 से लेके 51,000 तक इंडेक्स का ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है और उसके बाद इंडेक्स के अंदर करेक्शन आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे 51,000 से पहले करेक्शन होती हुई नज़र नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स इंशाल्लाह अपना हायर हाई बनाएगा और अपने प्रीवियस हाई को, जो कि इंडेक्स का बनता है जनाब यहाँ पर 2017 के अंदर इंडेक्स ने तकरीबन जो जनाब 53,000 का हाई बनाया था। 53,000 का हाई बनता है, मेरे पास शो हो रहा है 52,983 समझ लें या 53,000 समझ लें। इसके अराउंड इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था, इसको ज़रूर ब्रेक करेगा, इसको ज़रूर ब्रेक करके अपना न्यू हाई पोस्ट करेगा। और इंडेक्स का ट्रेंड, मेजर ट्रेंड आपके सामने है, चार्ट के ऊपर है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है कि इंडेक्स का कंटिन्यू ट्रेंड बुलिश मोमेंटम के अंदर है और इंडेक्स अपने हायर हाई की तरफ है। आपके सामने 2017 से लेके 2021 का डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स अपने 5 ईयर्स का जो हाई है 2017 का, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 का जो डेटा है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और लास्ट अब इसके पास जो बनेगी जनाब रेजिस्टेंस, फर्स्ट यहाँ बनेगी 50,605 के 15 के बराबर में, 50,615 के अराउंड बनेगी। और उसके बाद जो सेकंड बनेगी जनाब, इसके बाद टारगेट बचेगा, वो बचेगा 53,000 के अराउंड। 53,000 के अराउंड इसके पास लास्ट टारगेट बनेगा। इसको ज़रूर ब्रेक करके इंडेक्स जो है कंटिन्यू अपने बुलिश मोमेंटम के अंदर मूव करेगा। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स का ट्रेंड अच्छे ट्रेंड के अंदर है और इंडेक्स को मुझे कोई भी रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर हल्की फुल्की सी ये साइडवेज इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अक्यूमुलेशन फेज़ है, जो कि मुझे लगता है कि इंडेक्स के अंदर अक्यूमुलेशन हो रही है और इंडेक्स यहाँ से मूव करके ऊपर की साइड मूव कर जाएगा और इंशाल्लाह अपने 51,000 को ज़रूर ब्रेक करेगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स के बारे में मेरा लॉन्ग व्यू जो आपके साथ शेयर किया है, ताकि जो लोगों को डरा रहे हैं, इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं कि इंडेक्स का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, फलां हो गया है, तो भाई कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है और अभी तक इंडेक्स जो है अच्छे ट्रेंड के अंदर है और इंडेक्स ने अभी तक तो अपनी सपोर्ट को ही ब्रेक नहीं किया है। आप लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को डरा के क्यों लोगों को जो है डीमोटिवेट कर रहे हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके सामने इंडेक्स का व्यू है, इंडेक्स अच्छे ट्रेंड के अंदर है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी आपको काम नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा साइडवे पे रहिए और इंडेक्स को थोड़ी सी डिप आ सकती है, 46,600 तक भी आ सकती है, 46,000 तक भी आ सकती है, तो वहाँ पे आपको बाई करनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी पोजीशन, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 20% 25% अपनी पोजीशन को अक्यूमुलेट करते जाएँ। ठीक है जनाब, ये था इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके साथ शेयर किया है। आज मैंने आपके साथ लॉन्ग व्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया है इंडेक्स का, कि इंडेक्स की लॉन्ग व्यू के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। अब मैं आपको चलता हूँ लाके समरी की तरफ, जो कि मैंने समरी लिख दी है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए। मौजूद है जो कि मैंने लिख दी है और वीकली चार्ट भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये व्यू होगा जनाब 16 से लेकर 20 अगस्त तक के लिए। इसमें मैंने लिख दिया है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है, वीकली क्लोजिंग, वो हुई है डार्क क्लाउड कवर के ऊपर हुई है, नेगेटिव क्लोजिंग इंडेक्स ने एडजस्ट की है। और वीकली इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वीक की 47,489 के पास से दी थी और इंडेक्स ने अपना जो वीकली हाई पोस्ट किया है 47,627 का किया है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 139 पॉइंट्स गेन किए हैं और इंडेक्स ने जनाब जो अपना 0.28 का इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है और 69 के साथ की है। और ओवरऑल जो पॉइंट लूज़ किए हैं जनाब वो -320 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ किए हैं और वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर 0.67% डिक्लाइन नज़र आया है। अगर वॉल्यूम की बात करूँ जनाब, वॉल्यूम 524.33 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं और वॉल्यूम के अंदर भी जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29% लोअर जो हैं रहे हैं, प्रीवियस वीक की बनस्बत 29% लोअर रहे हैं। और इंडेक्स ने जनाब अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली, वो अपनी वीकली प्रीवियस वीक की सपोर्ट 1 जो बनती है जनाब 47,031 उसके अबव की है। और इंटायर वीक जो इंडेक्स की पोजीशन रही इंडेक्स की, वो रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है और ट्रेंड जो इंडेक्स का है वो वीकली बेसिस के ऊपर भी और डेली बेसिस के ऊपर भी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अच्छा जनाब, करंट सिनेरियो को देखते हुए मैंने जैसा कि आपके साथ शेयर किया है कि हम करंट ट्रेंड को
हम करंट ट्रेंड को छोड़ के अगर अपना लॉन्ग व्यू लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो जैसा कि यहीं पर चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको शेयर कर दिया था, और चार्ट के ऊपर मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ईयरली बेसिस के ऊपर इंडेक्स का जो ट्रेंड है जनाब वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है, और इंडेक्स जो है अपने बुलिश मोमेंटम के अंदर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पल्सिव मूव के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर मैंने आपके साथ जो ये 2 लाइंस ड्रा की हैं ब्लैक कलर की, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन तो वही है जहाँ पे इंडेक्स प्राइस लाइन है, जहाँ पर इंडेक्स ने अपनी 47,169 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा है और ये रीजन रह सकता है 46,900 तक। और उसके बाद जो इंडेक्स के पास 2017 की जो सपोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने लाइन विदड्रॉ कर दी है जो कि 2017 की अच्छी सपोर्ट है, जो कि जनाब बनती है 46,000 के अराउंड। तो ये इंडेक्स का लॉन्ग व्यू भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, और मुझे लगता है कि इंडेक्स इंशाल्लाह अपना जो हायर हाई है 51,000 उसको ज़रूर टच करेगा, उसको ज़रूर बनाएगा। और शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत स्विंग आ सकती हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन इंजन कर सकता है। तो ये कोई डजंट मैटर है, ये चीज़ कोई इतनी वैल्यू नहीं रखती मेरे हिसाब से। हल्की फुल्की डिप आएगी और उसके बाद इंडेक्स जो है अपनी जो असल मूवमेंट है उसकी तरफ मूव करता हुआ रिबाउंड होके अपना न्यू हायर हाई ज़रूर बनाएगा। अच्छा जनाब, वीकली जो RSI है 57 है और प्रीवियस वीक की थी 59 थी, और जो चार्ट पोजीशन बन रही है लॉन्ग एंड शॉर्ट उसको देखते हुए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि वीकली चार्ट के ऊपर हल्की फुल्की स्विंग आ सकती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और इंडेक्स इंशाल्लाह अपनी 51,000 को ज़रूर टच करेगा। और मुझे जो इंडेक्स का करंट वीक के अंदर जो पोजीशन लग रही है, मुझे लगता है कि ये साइडवे ट्रेंड जो इंडेक्स का कंटिन्यू रह सकता है, और ये मुझे साइडवे ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ लग रहा है जब तक इंडेक्स 48,200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, या एटलीस्ट 46,900 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है वीकली बेसिस के ऊपर, इंडेक्स इस साइडवे ट्रेंड से, रेंज बाउंड ट्रेंड से बाहर नहीं आएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने वीकली पिवट के हिसाब से कैलकुलेशन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने रख दी हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 बन रही है वो 47,555 की बन रही है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है 47,940 की बन रही है, और जो थर्ड बन रही है 48,254 की बन रही है, और जो वीकली पिवट बन रहा है जनाब वो 47,241 बन रहा है, और जो सपोर्ट 1 है 46,856 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 46,542 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है 46,157 की है। आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? तो बाय ऑन डिप पे रहिएगा और सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहिएगा। जब तक इंडेक्स 48,200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है, ये बात अपने माइंड करना रखनी है। जब तक इंडेक्स 48,200 से ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देता है आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है, और डिप के ऊपर आपको बाई करनी है, और स्ट्रेंथ के ऊपर आप इसमें एग्जिट लेनी है। ये स्ट्रेटेजी रखिएगा इंडेक्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला वीकली बेसिस के ऊपर आपको जो है थोड़ा सा सक्सेस मिलेगा, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको गेन मिलेगा। और स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा अगर टाइम मिला तो, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, अगर टाइम मिला तो स्टॉक भी डिस्कस करूँगा, लेकिन वीकली व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है, जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर भी किया है, और वीकली चार्ट के ऊपर आपके साथ मैंने लॉन्ग व्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि आपको नज़र आ जाए कि इंडेक्स की शॉर्ट टर्म पे क्या पोजीशन है और लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या पोजीशन है। कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज और अपनी जो बात है आप तक पहुँचा दूँ। समझता हूँ कि मैंने अपना मैसेज आप लोगों तक पहुँचा दिया होगा। फिर भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो मुझे मालूम है, जो मेरे इल्म में है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह आपको हमेशा मोटिवेट करूँगा, डीमोटिवेट नहीं करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।